गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। ऐसो पंच नमुक्कारो सवपावपणासनो, मंगलाणंच सव्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे, अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने। अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्राप्य दुष्प्राप्यमिदं नरत्वां, धर्मं न यत्नेन करोति मूढ। क्लेशप्रबन्धेन सलब्धमब्धौ, चिन्तामणिं पातयति प्रमादात्। चिंतामणिम प्रमाते प्रमादात। चिंतामणि क्या? श्रावक के जीवन में आवश्यक प्रवृत्ति को अगर नहीं समझा तो मानव का भाव चिंतामणि से भी बहुमूल्य एक दिन पूरा हो जाएगा। चातुर्मास आराधना के दिन कहे गए हैं। वर्ष के 12 महीने और 12 महीने में 4 महीने वर्षावास के चातुर्मास के, और चातुर्मास के अंदर आत्म साधना, जीवन साधना, तप, त्याग, व्रत और पचखांड, ये जीवन के अंदर करने के कर्तव्य। अगर श्रावक है तो कर्तव्य का ध्यान है, अगर श्रावक नहीं है तो कर्तव्य से विमुख है। श्रावक के जीवन में करने का यह सुंदरतम अवसर आया। 42 वर्ष के पूर्व रतलाम की रत्नपुरी की धरती पर मेरे गुरुदेव श्री का चातुर्मास था, मैं उनके साथ में था। इस धरती का पुण्योदय समझिए। राष्ट्रसन आचार्य गुरुदेव का चातुर्मास रतलाम की जनता को, रतलाम के संघ को अनुपम अनूठा योग प्राप्त हुआ, और संघ की उदारता से काश्यप परिवार भाई चेतन जी ने यह बीड़ा उठाया और लाभ लिया। आपको तो केवल मात्र आना है, व्याख्यान सुनना है, लाभ देना है और घर जाना है। बाकी संपूर्ण लाभ तो ये भाग्यशाली पुण्यवान ले रहे हैं। आपको लाभ क्या लेना है, इस बात को सोचना है। केवल मात्र खाना पीना मौज हो गए, आराम में जीवन को गुजार देना, यह लाभ नहीं है, अपने जीवन के लिए हानि है। बरसात के दिनों में जब आकाश में बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, भारी वर्षा हो जाती है, तब किसान
अपने घर में कभी बैठा नहीं रहता, सोता नहीं है, आराम नहीं करता। आप सभी जानते क्या करता है वह? खेती करता है। खेती क्यों करता है? अनाज पाने के लिए, लाभ के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए। उसी तरह से श्रावक के जीवन में आराधना करने का यह सुंदरतम गुरुवाणी की वर्षा पुण्योदय से अपने को यहाँ हुई। अब इस वर्षा के बाद में अब अपने को क्या करना, यह सोचना है। बरसात के दिनों में जब वह किसान जागृत रहता है तो अपने महान गुरुदेवों के, साधु भगवंतों के, श्रमणी वर्याओं के अगर चातुर्मास का योग अपने को मिल जाए और उस वक्त अगर अपन जागृत रह करके, तैयार रह करके, तत्पर होकर के अगर आराधना के भाव नहीं रखेंगे तो यह तो समय है आज और कल बीत जाएगा। सोच रहे थे चौमासा कराना, वर्षों की अभिलाषा थी, चातुर्मास प्रवेश भी हो गया। जो वड के इतिहास में रतलाम की नगरी में यह भव्य चातुर्मास का प्रवेश सारी दुनिया ने गा लिया। केवल मात्र प्रवेश के इस माहौल को देख करके यह नहीं सोचना है कि अभी चौमासा पूरा हो गया। यह तो शुरुआत हुई है, अब करने का अपने को है। क्या करने का है यह आपको यहां बताया जाएगा। चातुर्मास के अंदर व्यक्ति को, श्रावक को, जैन कुल में आए हुए जैन को अपने जीवन के क्या कर्तव्य हैं, उस कर्तव्य का पालन कैसे करना, गुरुमुख से वाणी सुनकर अपने जीवन के अंदर जीवन का परिवर्तन हो जाए, वह प्रवृत्ति अपने को करना है। प्रवृत्ति करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में संसार से निवृत्ति को पा लेता है। संसार से निवृत्ति वही पा सकता है जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर आराधना की प्रवृत्ति करेगा, जीवन के अंदर त्याग, तप और साधना की प्रवृत्ति करेगा, गुरुवाणी को श्रवण करने की प्रवृत्ति करेगा, परमात्मा की पूजा, सामायिक प्रतिगमन, पूजा आदि कार्य करने के जो बताए जाएंगे वह करने के लिए तत्पर रहेगा, तो वह अपनी प्रवृत्ति निवृत्ति मूलक की प्रवृत्ति हो जाएगी। और वह नहीं किया तो प्रवृत्ति मूलक की प्रवृत्ति यानी संसार की प्रवृत्ति अगर उसी में लगे रहे तो जीवन तो आज है और कल नहीं, चला जाएगा पता नहीं। समझना है, सोचना है, चिंतन करना है। कितनी सुविधाएं यहाँ पर आप लोगों को दिए, वहाँ से लाने के लिए साधन, वापिस घर जाने के लिए छोड़ने का भी साधन। इतनी व्यवस्था तो कहीं मुश्किल से मिलती है और यहाँ पर भाई चेतन जी ने इतनी संपूर्ण व्यवस्था आप लोगों के दे दी है। तो आप सोच लीजिए, मिला है अवसर, आया है योग, इसका प्रयोग हो जाना चाहिए। ऐसा न हो कि योग मिल गया और अगर उसका प्रयोग नहीं किया तो वियोग में रह गए तो जीवन पूरा हो जाएगा। व्याख्यान हमारे मुनि प्रवर निपुण नत्वी जी महाराज आपको सुनाएंगे, कर्तव्य के ऊपर आपको बताएंगे, श्रावक का कर्तव्य क्या है वो आपको समझाएंगे और चातुर्मास के अंदर क्या आराधना करना चाहिए वह सब विस्तार पूर्वक आपको यहाँ सुनने को मिलेगा। मुझे बोलना बहुत कुछ, परंतु पिछले इस 1.5-2 वर्ष के अंदर 3 बार एंजियोप्लास्ट हो जाने से, तकलीफ होने से मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ। गुरुदेव का आदेश था 5 मिनट जा करके संघ के सामने मंगलाचरण करके 2 शब्द सुनाना। अब आप शांतिपूर्वक सुनेंगे ये हमारे महात्मा जी आपको क्या कहते हैं, बोलो सर। समयति तापम गमयति पापम रमयति मानस हंसम हरति विमोहम दुरारोहम तपैति विगतासंसम हरति विमोहम दुरारोहम
तप इति विगता संसम्। परमात्मा का यह शासन और जिस शासन में हम सभी ने जन्म पाया, जीवन में ऐसे बहुत बार अवसर और ऐसे बहुत बार मौके हमको मिले जिस मौके का हम फायदा नहीं उठा पाए। ऐसा कहते हैं कि मौका मिले तो चौका लगा देना चाहिए, लेकिन ज्ञानियों ने हमारे जीवन को सफल करने के लिए हमें अनेक बार ऐसे अवसर मिले, लेकिन का तो हम अवसर का लाभ नहीं उठा पाए, का तो हम प्रमाद में रह गए, का तो फिर हम यही सोचते रहे कि फिर कभी आगे देखेंगे। और ऐसे देखते देखते जिंदगी का बहुत सारा समय आपका बीत गया। लेकिन अब वो इस समय जो आपको अवसर मिला है, यह जीवन के परिवर्तन का एक समय आया है। 4 महीने के चातुर्मास का आज प्रथम दिन, और प्रथम दिन के साथ आराधना की एक शुरुआत हमारे जीवन से होनी चाहिए। दूसरे लोग क्या करेंगे, कौन मासिक श्रवण कर रहा है, कौन 16 करेगा, कौन 21 उपवास करेगा, जो भी करेगा सबकी अनुमोदना होगी, लेकिन शुरुआत तो हमें हमारे जीवन से करना पड़ेगी। मात्र दूसरों की अनुमोदना करके चातुर्मास पूरा नहीं करना है। इस चातुर्मास में तुम्हें स्वयं के जीवन में परिवर्तन लाना है, क्योंकि दुनिया में एक ईमानदार व्यक्ति होता है ना। एक व्यक्ति अगर ईमानदार बन जाता है तो ये कह सकते हैं कि एक ईमानदार दुनिया में बना, लेकिन ये भी तो कह सकते हैं कि एक बेईमान दुनिया में कम हुआ। नहीं कह सकते हो क्या? हमारे जीवन में भी सब करेंगे, लेकिन सबकी आराधना अपने साथ है। हमें हमारे जीवन की आराधना का लक्ष्य रखना है। दुनिया में 3 तरह के जीव बताए हैं ज्ञानियों ने। इस बार इस चातुर्मास में हम कैसे हैं ये हमको जान लेना है। दुनिया कैसी है ये तो हमको भी पता है, वो पता होने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन 4 महीने में हमें हमारा स्वरूप पता चल जाए, हम कौन है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, और हमें ऐसा कुछ जीवन में करके जाना है कि वापिस कभी ऐसा अवसर मिले। क्योंकि यात्रा मात्र इस भव की तो नहीं है। खाना, कमाना, सोना, उठना, बैठना, लड़ना, झगड़ना, बातें करना, ये सब जिंदगी नहीं है। जिंदगी तो वो है जो इस भव की कुछ ऐसी कमाई हो जो अगले भव में साथ में चले। बोलो, तुम दिन भर में जितना भी काम करते हो, आज तक की जिंदगी में तुमने जितना भी कमाया है या जितना भी एकत्रित किया है, उसमें से आपके साथ परभव में आने वाली चीजें कितनी हैं? तुम्हारा घर तुमने बना लिया, खुश हो गए। दुकान 1 की 2 बना ली, खुश हो गए। गाड़ी घर में 1 की 2 हो गई, खुश हो गए। सब कुछ हो गया, लेकिन इसके साथ परभव में आने वाली चीजें तुम्हारे साथ कौन सी? जो तुमने इकट्ठी की हो। जो चीज यहाँ रहने वाली है उसके लिए जिंदगी का बहुत अधिक समय आप लोगों ने व्यतीत कर दिया। जो चीज साथ में आने वाली है उन चीजों को इकट्ठा करने के लिए आपके पास समय नहीं रहा। अब 4 महीने का ये समय, इसमें जितना कमा सको कमा लेना। 4 महीने का ये समय, इसमें जितना इकट्ठा करना हो कर लेना, क्योंकि दुनिया में 3 तरह के जीव होते हैं। अब 3 में से हमारा नंबर कहाँ लगता है वो हमें देखना है। नंबर 1,
पाप को छोड़कर, धर्म को छोड़कर पाप करता हो। कौन क्या करता है ये हमें नहीं सोचना है, हमारा नंबर कहाँ लगता है वो हमें सोचना है। जो धर्म को छोड़कर पाप करता हो, यानी कि आज 14 से अगर 14 का प्रतिक्रमण छोड़कर जो व्यक्ति अन्य कामों में लग जाए, यानी कि पापमयी प्रवृत्ति में उसका प्रवेश हो, फिर 14 का 2 घंटे का प्रतिक्रमण, उस 2 घंटे में आप अन्य प्रवृत्ति यानी कि कुछ भी करो जिसमें तुम्हारा समय वेस्ट होता हो, भले उसमें तुम टीवी देखो, मोबाइल चलाओ, कुछ भी अन्य प्रवृत्तियां करो, यानी कि धर्म छोड़कर जो पाप करता है, एक ऐसे जीव होते हैं। दूसरे नंबर के जीव होते हैं, धर्म भी करते हैं, पाप भी करते हैं, 14 का प्रतिक्रमण भी करेंगे और फिर घर जाकर अन्य प्रवृत्तियां जो जिससे पाप का बंधन होता हो वो भी करेंगे। 2 और तीसरे नंबर के जीव होते हैं जो पाप को छोड़कर धर्म करते हैं। आज 14 का दिन है, आज आराधना का दिन है, अन्य कोई प्रवृत्तियों में हम प्रवृत्त नहीं होंगे। आज का दिन मात्र हमारे आराधना का दिन होगा, यानी कि पाप छोड़कर जो धर्म करता होगा। पहले नंबर के जीव धर्म को छोड़कर पाप करते हैं, दूसरे नंबर के जीव धर्म भी करते हैं और पाप भी करते हैं, तीसरे नंबर के जीव होते हैं जो पाप छोड़कर धर्म करते हैं। 3 में से उत्तम जीव कौन सा होता है? कौन सा होता है? सबसे उत्तम जीव जो धर्म छोड़कर ना पाप छोड़कर धर्म करे। मध्यम जीव धर्म भी करे और पाप भी करे। और तीसरा नंबर का जो जीव होता है जो धर्म छोड़कर पाप करता है। अब 4 महीने में आपको सोच लेना है कि हमको किसके जैसा बनना है। सोच लेना, आज का दिन सोचने का है, आज का दिन प्लानिंग बनाने का है। 4 महीने में हमारे जीवन का नक्शा क्या होगा? हम अधिक धर्म करेंगे या अधिक पाप करेंगे? पाप छोड़कर धर्म करेंगे या धर्म भी करेंगे और पाप भी करेंगे? और तीसरे नंबर, जिसको पहला नंबर ही कहो, जो पाप छोड़कर धर्म करेगा। कुमारपाल महाराजा का नाम सुना है? आरती उतारी राजा कुमार पाले। ऐसा उनके जीवन में वक्त आया जब तक उन्होंने जीवन में कोई धर्म का आचरण भी नहीं किया, क्योंकि उनके जीवन में उन्हें सदगुरु का संयोग नहीं मिला था। और जब आचार्य भगवंत हेमचंद्राचार्य महाराज का जिस दिन से उनके जीवन में संयोग हुआ, उसके बाद उन्होंने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया। हमने भी जब तक भगवान को पहचाना नहीं ना, तब तक हमारी सोच यही थी कि जीवन में जो कुछ भी अच्छा होता है वो सब भगवान की कृपा से होता है। हम क्या सोचते थे आज तक? जो भी हमारे जीवन में अच्छा होता है वो सब किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से होता है। आज थोड़ा कुछ भी हम भगवान को समझ पाए हैं तो इतना तो कह सकते हो कि भगवान की कृपा से जो भी होता है सब अच्छा होता है। होता है ना? दुनिया में सब तरह के जीव होते हैं, ज्ञानी भी जीव होते हैं, अज्ञानी भी जीव होते हैं। ज्ञानी जीवों का लक्षण ये होता है जो दिन उनका ज्ञान में जाए और रात उनकी ध्यान में बीते, उसे ज्ञानी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिन जिनका ज्ञान में व्यतीत हो, रात्रि जिनकी ध्यान में व्यतीत हो, उसको ज्ञानी कहते हैं। और दिन जिनका निंदा में व्यतीत हो और रात जिनकी निद्रा में व्यतीत हो, उसे अज्ञानी कहते हैं। दिन भर सबकी निंदा करना, रात को निद्रा करना, ये अज्ञानी के लक्षण है। और ज्ञानी के लक्षण दिन भर ज्ञान में रहना, यानी कि अपने स्वभाव में रहना, और रात्रि ध्यान में बीते, यानी कि अपने भावों का चिंतन करे, वो ज्ञानी कहते हैं।
आज हमारे जीवन में भी एक मौका मिला है। बड़े वर्षों से जिसका तुम्हें इंतजार था, जिसकी अभिलाषा थी, जिसकी अपेक्षा थी, वह अवसर आज तुम्हारे हाथ में आया है। और दुनिया में नियम होता है कि अवसर का लाभ उठा ले उसे बुद्धिमान कहा जाता है। हम जैसे हैं, हम कैसे हैं, आज वो प्रश्न नहीं है हमारे सामने। आज हम जैसे हैं, भले ऐसे के ऐसे हैं, हमारे जीवन में आज कुछ भी नहीं है, धर्म के नाम पर कोई बात नहीं है बस। लेकिन बरसात होने के बाद भी तुम ऐसा कहो कि हम तो गीले नहीं हुए, तो बरसात होने के बाद भी अगर तुम भीगे नहीं तो दोष बरसात का तो नहीं है ना। बरसात का पानी गंगा में भी जाता है और बरसात का पानी गटर में भी जाता है। गंगा का पानी शुद्ध होता है और गटर का पानी गंदा होता है। अब सब पात्रता पर निर्भर होता है। पानी तो सबके लिए एक जैसा बरसेगा। 4 महीने का ये अवसर आप सबको भीगने का अवसर है। भगवान की वाणी में ऊपर का बरसात आता है तो सब भीगते हैं, लेकिन ये 4 महीने परमात्मा की जो वाणी होगी उससे भीगने का अवसर है। और फिर 4 महीने के बाद अगर तुम कहो कि हम तो ऐसे के ऐसे रह गए, फिर बरसात का दोष, किसका दोष निकालोगे? फिर दोष हमारा होगा। इसलिए मैं पहले दिन कहता हूं कि आज जो भी सोचना हो आज सोच लेना कि हमको 4 महीने में छाता लेकर बैठना है या रेनकोट पहनकर बैठना है। वाटरप्रूफ होता है ना, वो कभी गीला नहीं होता है। होता है क्या? वाटरप्रूफ होता है, वो कभी गीला नहीं होता। साउंड प्रूफ जो जगह होती है वहाँ पे कभी बाहर की आवाज़ नहीं आती है। और फायर प्रूफ होता है, वहाँ कभी आग नहीं लगती है। तुमको भगवान की वाणी का प्रूफ बनना है। ऐसा ना हो जाए कि 4 महीने में कोई असर ना हो तुमको, क्योंकि दुनिया में हर तरह की जीव है, लेकिन हम उससे बहुत पुण्यशाली जीव है। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आंखों से देख नहीं सकते। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कानों से सुन नहीं सकते। दुनिया में करोड़ों जीव ऐसे भी होंगे जो जीभ से बोल नहीं सकते। अब बताओ, उसमें का एक भी लक्षण अपने में मिल रहा है क्या? हम आंखों से देख भी पा रहे हैं, हम कानों से सुन भी सकते हैं, हम इस जीभ से बोल भी सकते हैं। और दुनिया में जिनको पैरालिसिस हुआ है उनके हाथ पैर नहीं चलते, हमारे तो हाथ पैर भी चल रहे हैं, है ना। हम पुण्यशाली सबसे अधिक। दुनिया में बहुत अधिक पुण्य का उदय जिसको मिलता है उसे 5 इंद्रियां सकुशल मिलती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान ने कहा है। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर भगवान ने ये बातें बताई है कि दुनिया में सबसे अधिक पुण्य के उदय से क्या क्या मिलता है, कौन जीव अधिक पुण्यशाली है। और उसमें कहा 5 इंद्रियां जिसे सकुशल मिले वह जीव पुण्यशाली होता है। 5 इंद्रियां तो मिल गई। अब उसके साथ में जैन कुल जिसे मिले वो पुण्यशाली होता है, वो भी हमें मिल गया। उसके बाद तीसरा लक्षण बताया है जिसे परमात्मा की वाणी सुनने का अवसर मिले, यानी कि धर्म श्रवण करने का अवसर मिले, वो भी पुण्यशाली जीव है। ये भी लक्षण अपने के अंदर प्राप्त हो गया ना। 5 इंद्रियां आपको मिल गई सकुशल, परमात्मा का शासन मिल गया, धर्म का श्रवण भी मिल गया। ये सब दुर्लभ चीजें आपको सुलभ हुई है। इन सब चीजों को भगवान ने क्या कहा? बड़ी दुर्लभता से मिलने वाली ये चीजें हैं, और हमको तो सुलभ हो गई ना। लेकिन चौथी चीज जो बताई है ना, वो बड़ी दुर्लभ है और उसको सुलभ करना है। क्या करना है? 4 महीने में जो चीज चौथी चीज है ना वो सबसे दुर्लभ है, उसको सुलभ करना है। और चौथी चीज है कौन सी?
धर्म के श्रवण में श्रद्धा होना। क्या 5 इंद्रियां तो मिली, उसका सदुपयोग भी चल ही रहा है, आपके जीवन में चल रहा है ना। आंख से कुछ गलत चीजें तो हम देखते ही नहीं है, कानों से कोई गलत तो हम सुनते ही नहीं है, और जीभ से तो गलत बोलने का सवाल ही नहीं है। गलत तो तुम बोलते ही नहीं हो, क्योंकि गलत आपको पसंद भी नहीं है। कोई गलत दूसरा गलत करे वो आपको पसंद भी नहीं है, हम करे तो चल सकता है। चौथी चीज बड़ी दुर्लभ है, और वो चीज अगर आपके जीवन में नहीं आएगी, 4 महीने आप इस मंडप में बैठोगे ना, तो भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मात्र 3 किलोमीटर आने का और 3 किलोमीटर जाने का मत, बस इतना चक्कर पड़ेगा आपको, ज्यादा कुछ नहीं। ये 3 किलोमीटर आना जाना है ना, वो सिर्फ गति हो जाएगी, उसमें प्रगति नहीं होगी आपके जीवन में। बड़ी बड़ी ऑफिसों में जाते हो ना, वहां पे बोर्ड लिखा होता है, नॉट एडमिशन विदाउट परमिशन। क्या? नॉट एडमिशन विदाउट परमिशन, आज्ञा के बिना अंदर नहीं आना चाहिए, आना मना है। ऐसा कोई बोर्ड यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है ना। जैन सेन धाम में लिखा हुआ है नॉट एडमिशन विदाउट परमिशन। कोई भी आ सकता है, पापी भी आ सकता है, पुण्यशाली भी जीव आ सकता है, जो तप करे वो भी आ सकता है, न करे वो भी आ सकता है, कोई भी जीव यहाँ तक पहुँच सकता है। बड़ी बड़ी स्कूलों में अगर आपके बच्चों का एडमिशन करवाने जाओ तो वहां पे भी बोर्ड होता है, नॉट एडमिशन विदाउट डोनेशन। क्या होता है? नॉट एडमिशन विदाउट डोनेशन, बिना डोनेशन के यहाँ पे एडमिशन नहीं हो सकता। जैन सेन धाम के बाहर भी एक बोर्ड लगा है नॉट एडमिशन का, लगा हुआ है, लगा हुआ है। पढ़ के आए हो तो बोलो, मेन गेट के ऊपर ही लगा हुआ है। पढ़ा किसी ने? क्या लगा हुआ है बोलो? नोट एडमिशन विदाउट क्या लिखा हुआ है वहां पे बताओ? किसी ने नहीं पढ़ा? किसी ने भी नहीं पढ़ा। लगा ऐसा है जो पढ़ने में नहीं आता है, और पढ़ सको तो पढ़ सकते हो। उधर लिखा है नॉट एडमिशन विदाउट डिवोशन। क्या? श्रद्धा के बिना अंदर आना मना है। अगर परमात्मा की वाणी पे आपकी श्रद्धा हो तो ही इस मंडप में आना, वरना आओगे तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आए हो ऐसे के ऐसे चले जाओगे बिना भीगे भीगे। एक बूंद भी आपको स्पर्श नहीं कर पाएगी, जैसे थे ऐसे के ऐसे रह जाओगे। और परमात्मा महावीर ने चौथी चीज दुर्लभ बताई, कौन सी? तो कि धर्म श्रवण में श्रद्धा होना। ये 4 चीजें जिनके जीवन में सुलभ हो जाए उनका मोक्ष फाइनल है। अगर एक भी चीज बाकी रहती है तो समझ लेना मोक्ष बहुत दूर है। कितना दूर है तो इसका कोई हिसाब नहीं है, कितना दूर है। अब 4 महीने का ये समय हमारे जीवन में एक खास अवसर तो बहुत आए, लेकिन ये अवसर हमारे लिए खास बन गया है। इस अवसर के लिए हम सब काम छोड़ने को तैयार है। कुमारपाल महाराजा 4 महीने कभी पाटन छोड़ के बाहर नहीं गए। जीवों की हिंसा होती है ना, 4 महीने जितना अहिंसा का पालन हो इतना मैं करूंगा, तो 4 महीने कभी पाटन छोड़कर वो किसी गांव में नहीं गए। अपने घोड़ों को भी पानी छान कर वो पिलाते थे, इतना जीव दया का पालन उनके जीवन में था। मैं भी तुमको ये तो नहीं कह सकता हूं कि रतलाम छोड़ के आप कहीं मत जाना, लेकिन भले रतलाम छोड़ के कहीं मत जाना, लेकिन जयंत सेन धाम तो आना है ना। आज जैन धर्म जैन शासन का महान पर्व चातुर्मासिक आराधना का प्रारंभ हो रहा है।
चातुर्मास 4 महीना आराधना में व्यतीत हो, उपासना, साधना और भक्ति पूर्ण हो, अपने जीवन में अपने को मिला अवसर, उसका पूरा अपने को लाभ मिले, ये लक्ष्य लेकर चलना चातुर्मास पर्व आराधना का मुख्य उद्देश्य है। संसार में प्रबल पुण्योदय से मनुष्य का जन्म तो मिल गया, ये कर्म सत्ता का परिणाम है। पुण्य कर्म बढ़ा तो हम मनुष्य हो गए। पुण्य कर्म जिस दिन घटेगा, कर्म सत्ता, जिस कर्म सत्ता ने हमें ये मानव भाव का मौका दिया है, यही कर्म सत्ता हमारा यह मौका किसी भी तरह से चुका सकती है और हमारे उत्तम मानव जीवन को हमारे हाथ से हमें वो खींच लेती है। कर्म सत्ता संसार की एक ऐसी सत्ता है जो अगम्य है, उसके बावजूद भी वह शाश्वत है। उसको हम कभी भी कहीं पर भी कमज़ोर नहीं कर सकते हैं। कर्म को कमज़ोर करने के लिए धर्म को जीवन में मजबूत इससे आराधना चाहिए। धर्म आराधना जिसके पास है, उसके पास कर्म आराधना, कर्म सत्ता कमज़ोर जरूर हो जाएगी। हम अपने जीवन के अंदर अपने को इतने महान समझने की कोशिश ना करें कि मैं कुछ हूँ, मैं हूँ, इसका यदि अपने को अहम आया, गर्व आया, तो निश्चित है मैं नाम की सत्ता एक दिन समाप्त हो जाएगी। आई एम समथिंग वाली बात दुनिया के अंदर मानवी को क्रोध, मान, माया और लोभ 4 में से एक कसाय उत्पन्न करती है, और कसायों का उत्पन्न होना ही जीवन को बर्बाद करना है। किसी प्रकार का कसाय हमारे जीवन में नहीं चाहिए। हम कसायों से अपने आप को बचाएं, कसायों से बच कर के अपने आप को रखें, तो निश्चित है यह पुण्य से पाया मानव जीवन हम सार्थक, सफल और धन्य कर सकते हैं। कहते हैं 12 में से 4 निकल जाए, 12 में से 4 यदि निकल जाए तो कितने बचते हैं? 8 बचते हैं। आप कहते हैं 8 बचते हैं, मैं कहता हूँ 0 बचता है। 12 महीने हैं, उसमें 4 महीने हैं आराधना के। इन दिनों में आराधना नहीं हुई, आराधना नहीं की, 4 महीने हमारे निकल गए यूं ही, तो फिर 12 में से 4 गए तो क्या बचा हमारे पास? सोचो, 12 में से हमारे पास 4 निकल गए, क्या बचा? हम कसायों के चक्कर में रह गए। हम ममता के मारे अपने जीवन को यूं ही फोकट में बर्बाद कर चुके। हर समय हम अपने आप को समझते हैं कि मैं कुछ हूँ। अरे मैं नाम की कोई शक्ति संसार में रही नहीं। बड़ी बड़ी हस्तियाँ, मैं करके चलने वाली हस्तियाँ संसार से समाप्त हुई, उन्हें कोई याद नहीं करता है। मैं की बात को दिमाग से निकाल कर और हम और मेरी अपनी आत्मस्थिति का मैं विचार करूं, ये सबसे बड़ी मनुष्य की सोच और मनुष्य की समझ होनी चाहिए। अपन सब कसायों के चक्कर में इतने जकड़े हुए हैं, इतने पकड़े हुए हैं कि अपनी इच्छा, अपनी स्वयं की जो भावना वो पूर्ण नहीं होती है, तो कसाय अपने में उदीर्ण हो जाते हैं, कसाय पैदा हो जाते हैं। सोचते नहीं हैं कि जो कुछ भी होता है योग से, संयोग से, काल के क्रम से होता है। हम अपनी स्वयं की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कसायों के चक्कर में पड़ते हैं, और कसाय हमारे जीवन को बर्बाद करते हैं। कसायों के साथ में किया गया धर्म आराधना का कोई भी कार्य हमें हमारे जीवन के अंदर कभी भी
सफलता की श्रृंग पर चढ़ने नहीं देता है। हम सफलता के शिखर पर कषायों को लेकर नहीं चढ़ सकते हैं। हम हमारे कषायों से लोगों से दूर हो सकते हैं या लोग हमसे दूर हो सकते हैं। हमारे पास क्रोध है तो लोग डरते हैं, क्रोधी है बात मत करो, कुछ कहेंगे तो अभी क्रोध कर देगा। अहंकार है तो लोग कहेंगे अहंकार, ये कोई बात करेंगे तो अहंकार से आकर के अपने से बिड़ जाएगा। माया है तो लोग कहेंगे माया भी है, छल कपट प्रपंच कुछ भी खड़ा करके और अपने को उलझा देगा। लोभ है तो कहेंगे इसको संतोष ही नहीं है, बिना संतोष का आदमी है, अब इसको इससे क्या छेड़छाड़ करें। दुनिया में क्रोध को खत्म करके, मान को मिटाकर, माया से दूर रहकर लोभ से अपने आप को बचाना चाहिए। ये जैन धर्म की मूलभूत बात है। कषाय मुक्ति ही किल मुक्ति रेवा, शास्त्रों का वर्णन है कषायों की मुक्ति ही केवल अपनी मुक्ति है। संसार से मुक्त होना तो क्या करना, कषायों से मुक्त होना, कषायों से दूर रहना। अपनी इच्छा आकांक्षा उसकी पूर्ति नहीं हो तो निश्चित कषाय अपने को दबोचते हैं और अपन कषायों से ऐसे दब जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। आराधना आत्मा के लिए करना है, कषायों के लिए नहीं। आराधना अपने स्वयं की शांति के लिए अपने को करना है, सोचना है कि मुझे शांति कैसे मिले। और हमेशा आराधनाएं आज्ञा के अनुरूप आराधनाएं करना है, इच्छा के अनुरूप आराधनाएं नहीं करना है। इच्छा की आराधना साधना में बाधक है और आज्ञापूर्वक की आराधना साधना में हमें सिद्धि पद पर ले जाने वाली है। ऐसी स्थिति में चारुमासी चौदस आज से पर्व की आराधना शुरू होती है। आज से पर्व की आराधना का यह हमारा क्रम चलेगा। आपने सुना ही होगा क्या करना। सामायिकावश्यक पौषधानी देवार्चन स्नात्र विलेपनानि ब्रह्म क्रियादान तपोमुखानि भव्यास चतुर्मासिक मंडनानि। चतुर्मास की शोभा, चातुर्मास का श्रृंगार क्या है, तो कहते हैं इस प्रकार के अनुष्ठान जीवन में कीजिए। अनुष्ठान अपने को अपने स्थान पर खड़ा करते हैं और अनुष्ठान नहीं होता है तो अपने स्थान से अपन भटक जाते हैं। सामायिक प्रतिदिन मुझे सामायिक करना ही है, ऐसा हृदय के अंदर निर्णय करना है कि मुझे एक सामायिक तो करना है। सामायिक की कीमत कितनी, कोई पूछे सामायिक की कीमत कितनी, तो सामायिक की कीमत मगध का पूरा राज्य दे दो तो भी सामायिक की कीमत चुका नहीं सकते हो। अरे पूर्णिया श्रावक की सामायिक की महावीर ने समवसन में प्रशंसा की। पूर्णिया श्रावक जिसके पास कुछ नहीं था वो संतुष्ट था, धन वैभव उसके पास था, उसने सब बांट दिया था। हम धन वैभव को इकट्ठा करने के लिए दौड़ते हैं, जबकि पुण्या श्रावक के पास था तो भगवान ने कहा ये परिग्रह ये पाप है, परिग्रह ये आत्मा के लिए बंधन है, परिग्रह ये हमारे अपने आत्म वैभव के लिए काम का नहीं, ये लोक वैभव है। लोक वैभव में हम रह गए तो गुण वैभव हमारे पास आएगा नहीं, और गुण वैभव आएगा नहीं तो आत्म वैभव हम किसी तरह से प्राप्त नहीं कर सकते। पुण्य श्रावक ने भगवान की वाणी को सुना और संग्रह के बजाय उसने त्याग में धर्म समझा, और करोड़ों की संपत्ति थी 7 क्षेत्र में लगा करके और एक झोपड़े में रहना शुरू कर दिया था। समवस्त्र में महावीर ने उसकी प्रशंसा की। मगध देश के राजा सैनिक की इतनी प्रशंसा नहीं की। पूरे मगध देश का सबसे बड़ा धनवान मम्मन सेठ उसकी प्रशंसा नहीं की,
लेकिन झोंपड़े में रहने वाला, 2 टाइम रोटी कमा कर खाने वाला, उससे अधिक शाम को आराम से सोना, सुबह उठ कर के कोई भी व्यक्ति भूखा उठता है, भूखा सोता नहीं है। हर व्यक्ति सुबह में उठता है तो भूखा है, लेकिन सोता है तब उसका पेट भरा हुआ रहता है। वो पुण्य श्रावक सामायिक करता, रोज सामायिक करता, वो और उसकी पत्नी सामायिक में रहती। सामायिक करना अर्थात समता भाव में रहना, सामायिक करना अर्थात अपने आत्म भाव में रहना, सामायिक करना अर्थात किसी भी प्रकार से अपने को कहीं भी इधर उधर न भटका कर केवल स्थिर चित्त करके मुकाम पर बैठना, सामायिक का ये नियम, सामायिक का ये क्रम। सामायिक करने वाला समताधारी बन जाता है, और समताधारी बनता है तो उसका क्रोध कषाय ऑटोमेटिक अपने आप कमज़ोर हो जाता है। क्रोध कषाय कमज़ोर नहीं हुआ तो समझना सामायिक हमारी अभी हुई नहीं है, अभी हम सामायिक में आए नहीं हैं। भाव सामायिक हमारा नहीं हुआ है, द्रव्य सामायिक हम कर रहे हैं। द्रव्य सामायिक करके हम अपने समय को व्यतीत कर देते हैं, और भाव सामायिक करके अपने समय को सार्थक और सफल कर देते हैं। व्यतीत करना अलग है और सफल करना अलग है। व्यतीत करना व्यर्थ है और सफल करना सार्थक है। हम अपने जीवन में इस स्थिति को सामायिक करते समझने की कोशिश करें। सामायिक पर्युषण पर चातुर्मासी पर्व का सबसे बड़ा सुंदर जेवर गहना है। सामायिक का गहना जिसने पहना वो वास्तव में गहने पहना हुआ वह स्वयं एक जौहरी बन जाता है। तब सामायिक ये हमारा शरीर का दागिना है, हमारी आत्मा का दागिना है। शरीर दागिना से शोभता है, सामायिक से आत्मा की सुशोभा बढ़ती है। सामायिक पर्युषण चातुर्मास में प्रथम अवश्य करना चाहिए। सुबह उठ करके एक सामायिक सिर्फ मैं 1 घंटा 48 मिनट सामायिक में बैठ जाऊंगा और बैठ करके समता भाव में रहूंगा। 48 मिनट व्यतीत करने के लिए उसको अपने स्वयं में तय कर लेना है कि 16 या 48 3 भाग कर दीजिए। 16 मिनट आप आंख बंद करके जितने तीर्थों की यात्रा की, जितने गुरुजनों की यात्रा की, उनको सबको आंख बंद करके अंदर से ही देखिए। उन तीर्थों में जाइए, चलिए, आंखों से भाव से चलते चलते वहाँ पहुँच जाइए और भगवान के दर्शन कर लीजिए और दर्शन करके वापस लौट जाइए। ऐसे सब तीर्थों में यात्रा करेंगे। सिद्धाचल जी जाएंगे, गिरनार जाएंगे, शंखेश्वर जाएंगे, नाकोड़ा जाएंगे, जहाँ जहाँ आप यात्रा करने जाते हैं उन सब तीर्थों में आप घूमेंगे। और 16 मिनट, तो 16 मिनट की सामायिक में आप भाव यात्रा अनेक तीर्थों की कर लेंगे और 16 मिनट आपका दिमाग, आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा। केवल मात्र उन तीर्थ भूमियों में और केवल मात्र अपने स्वयं के दर्शन में ही रहेगा। भगवान का दर्शन अर्थात अपना दर्शन है। भगवान का दर्शन करने वाला अपना दर्शन करता है। भगवान का दर्शन नहीं करना है। आईना में लोग क्या देखते हैं? दर्पण में आप लोग क्या देखते हैं? दर्पण देखते हैं, दर्पण में अपना मुंह देखते हैं। क्या करते हैं आप लोग दर्पण में बाहर की वस्तु देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, अपने को देखते हैं दर्पण में। वैसे ही भगवान के दर्शन करके भगवान में अपने को देखना है। दर्पण में जैसा हम हैं ऐसा हमारा पूरा चेहरा दिख जाता है। तो भगवान का दर्शन करते हमारे में, भगवान में और हमारे में अंतर कितना है, ये अंतर क्यों पड़ा है, इसका हम थोड़ा चिंतन करते रहें तो भगवान के दर्शन रूप दर्पण में हमको हमारी अपनी सारी कमियां नजर आएगी कि हमारे में कितनी कमियां हैं। उन कमियों को दूर करके और फिर हम भगवान के दर्शन करते करते 16 मिनट में अपने मुकाम पर वापस आ जाएंगे। और 16 मिनट वापस आने के बाद में फिर पुनः सामायिक के अंदर हमारी यात्रा शुरू होगी। हम 16 मिनट एक धार्मिक पुस्तक लेंगे और धार्मिक पुस्तक लेकर उसका स्वाध्याय करेंगे। 16 मिनट में
हम भले 10 पेज पढ़ें खाली धार्मिक पुस्तक के, उन 10 पेजों में से खाली 10 लाइनें हमारे दिमाग में रह जाएगी तो 16 मिनट हमारी सार्थक हो जाएगी। सामायिक में 16 मिनट यात्रा कीजिए, 16 मिनट स्वाध्याय कीजिए और 16 मिनट भगवान का जाप कर लीजिए, नवकार का जाप कर लीजिए। आपकी 48 मिनट की सामायिक कहाँ हो जाएगी, टाइम कहाँ गया आपको मालूम नहीं पड़ेगा और आराधना करने का आनंद आपको सामायिक करते करते मिल जाएगा कि हमने एक आज बहुत अच्छा विशेष लाभ कमाया। आज हमने अपने सारे किए हुए तीर्थों की यात्रा यहाँ बैठे कर ली। हमने आज स्वाध्याय करके इसमें से हमने स्वाध्याय से ज्ञान शक्ति को प्राप्त कर लिया और नवकार आदि का जाप करते करते हमने अपने पापों को कमज़ोर करने का काम कर लिया। जाप करता है उसके पाप कमज़ोर होते हैं, जो जाप करता है उसके कसाय कमज़ोर होते हैं, जो जाप करता है उसको किसी भी प्रकार का कोई कसाय कभी कहीं तकलीफ नहीं दे सकता। सारी बातें चातुर्मास के दिनों में जो करने की आराधना, उस आराधना में पहली आराधना, पहला हमारा श्रृंगार है सामायिक। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो सामायिक किए बिना रह जाए। सुबह उठ करके सब काम बाद में, पहले मैं सामायिक करूँगा और सामायिक में यह भाव यात्रा भी कर लूँगा, स्वाध्याय यात्रा भी कर लूँगा और जाप यात्रा भी कर लूँगा। ऐसा अपने दिल के अंदर भाव रखकर और सामायिक के अंदर जुड़ना चाहिए। सामायिक में जुड़ने से हमारी अपनी स्वयं की स्थिति हमारे लिए परम सुखद और शांतिप्रद बन सकती है। इसलिए आप लोग चातुर्मास के दिनों में आराधना का लक्ष्य रखें और हमारे यहाँ, हम आपके यहाँ आए हैं आराधना कराने के लिए, हम आपके यहाँ आए हैं आराम के लिए नहीं। लेकिन आप लोगों को सब प्रकार से विनय और सब प्रकार की मर्यादाएं सोच के, समझ के और सब काम करना जरूरी है। हमारे यहाँ हम भी ज्ञान ध्यान में रहते हैं, हमारे को भी अपनी आराधना साधनाएं करना होती है। आप लोग तो, आपको जब फुर्सत मिले तब आप बाप जी के पास, जब फुर्सत मिले तब बाप जी के पास, तो बाप जी दिन भर आपकी सेवा में रह करके और उनकी अपनी आराधना साधनाएं सब चुक जाएंगे। इसलिए जो टाइम निर्धारित किए उन्हीं टाइमों में आप हमें मिलने के लिए आए और उन्हीं टाइमों से आप हमसे मिलकर दर्शन करके पूछना हो तो पूछ के जाइए। विशेष कुछ पूछना है तो आप हमसे टाइम लीजिए और आप विशेष पूछने के लिए जब आए तो आकर के हमसे पूछकर कुछ जानकारी लीजिए। अपने को चातुर्मास में साधु साध्वी से लाभ उठाना है, साधु साध्वियों को मिलकर के ज्ञान को पाना है, दर्शन शुद्धि की विचारणाएँ करना है, चारित्र आराधना के लिए अपने आप को तत् अनुरूप बनाना है। ये सारी बातें चातुर्मास के दिनों में आप हम सबको अच्छी तरह से समझ के करना है। और व्याख्यान का समय 9:30 से 10:30 का है। शहर का मामला है, दुकानों में लोगों को जाने का होता है। हम भी आपको लंबे खींचना पसंद नहीं करते हैं। थोड़ा भी अगर समझ में आ जाए, थोड़ा भी यदि अपन ने पकड़ लिया, ग्रहण कर लिया, तो तोला भर सोना और गाड़ी भर मिट्टी, कीमत किसकी ज़्यादा? तोला भरी सोना वजन कितना, गाड़ी भर मिट्टी वजन कितना? गाड़ी भर मिट्टी जितना अपन नहीं ले तो चलेगा, तोला सोना जैसा 10 ग्राम सोना जितना अगर ग्रहण कर लेंगे तो अपने पास में बहुत बड़ा माल इकट्ठा हो जाएगा। अपन इसको समझें और सिर्फ इतना ही समझें कि हम हमारे अपने आप को कसायों से दूर रखने की कोशिश करें, हिल मिल करके प्रेम से एक दूसरे का अपनत्व बनाने की कोशिश करें। अपरत्व और अपनत्व में बहुत फर्क है। अपरत्व ये तो पराया हो गया, अपनत्व ये अपना हो गया। अपना बनाने की कोशिश कीजिए और अपना बनाकर अपने आप को भी धन्य और सफल कीजिए। अपन धन्य बन जाएंगे तो अपना जीवन भी धन्य बन जाएगा और अपन सार्थक कर लेंगे अपना जीवन। चातुर्मास के दिनों में प्रतिदिन प्रवचन होते रहेंगे। आइए और परमात्मा की वाणी को श्रवण करके कुछ तो अपने आत्मश्री साधना और कल्याण के लिए ग्रहण कर अपने को धन्य कर लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
गुरुदेव